हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है कक्षा 10वीं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न पर। तो आज का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। संख्याएं हैं 135 और 225। इसे हल करने से पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विभाज्यता नियम पर आधारित है। इसके अनुसार किसी धनात्मक पूर्णांक a में किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक p से भाग दिया जाता है तो भागफल q और शेषफल r हमें प्राप्त होता है। इसके अनुसार r जो हमारा शेषफल है वो हमारे भाजक b से या तो छोटा होगा या शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होगा। तो इसकी प्रमेयिका का यूज़ हम इस प्रश्न को हल करने में करेंगे, जो आपके समक्ष लिखी हुई है। इस प्रमेयिका का यूज़ हम सवाल को हल करने में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों संख्याएं जो दी गई हैं उन दोनों संख्याओं में हम सबसे पहले बड़ी संख्या का चयन करेंगे। तो बड़ी संख्या आपके समक्ष 225 है। 225 में छोटी संख्या से हम भाग देंगे यानी विभाजित करेंगे। विभाजित करने पर यदि हम 225 में 135 से डिवाइड करते हैं तो भाग एक बार जाता है। 135 को यदि माइनस किया जाएगा तो हमें 90 शेषफल प्राप्त होगा, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिखने पर हमें कुछ इस तरह से इसे हम लिखेंगे। 225 बराबर 135 गुणित 1 धन 90। अब इसके आगे का जो चरण है उस चरण में जो पूर्व का भाजक होगा उस भाजक में अब हम शेषफल से भाग देंगे। शेषफल 90 जो है, 90 से हम 135 में भाग देंगे। जो प्रक्रिया पूर्व में हमने यूज की है उसी प्रक्रिया के अनुरूप तब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45 प्राप्त होगा। इसके अगले चरण में अब हम अगला जो शेषफल प्राप्त हुआ है 45, इससे हम जो पूर्व का भाजक 90 था उसमें भाग देंगे। तो भाग देने पर हमें प्राप्त होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। चूँकि यहाँ शेषफल 0 आया है और नया जो इससे पहले का भाजक है वो 45 है, अतः दोनों संख्याओं का एचसीएफ 135 और 225 का वो 45 हमें प्राप्त होगा। यही हमारा हल है, यही एचसीएफ है। इस प्रश्न में ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हम विभाजन तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। जिस विभाजन में हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा उसी का जो अंतिम भाजक है वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। इसी अनुसार आप अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 आपके सामने है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5 के रूप का होता है। इस प्रश्न में भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही उपयोग करना है। हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a को
इस प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं, जिसमें b से भाग दिया जाएगा, a को b से भाग दिया जाएगा, चूँकि प्रश्न के अनुसार स्पष्ट है कि 6 जो हमारा भाजक है या b के बराबर है, तो 6 को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न को आगे हल करेंगे। चूँकि ये पहले से स्पष्ट है कि जो हमारा शेषफल है वो शेषफल b से छोटा होता है या शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है। इस अनुसार हमें शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 प्राप्त होंगे। अर्थात ये जो संख्या है वो संख्या या तो 6q हो सकती है, या 6q-1 हो सकती है, या 6q-2 हो सकती है, या 6q-3 हो सकती है, या 6q-4 हो सकती है, या 6q-5 हो सकती है। ये संभावित हमारी संख्याएं हैं, इनके रूप की ये संख्याएं हो सकती हैं। इन संख्याओं में 6q-2 और 6q-4 2 से विभाज्य हैं, अर्थात ये सम संख्याएं हैं। शेष 6q-1, 6q-3, 6q-5 ये संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हैं, अर्थात ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या के रूप में हो सकता है। इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे अगले प्रश्नों को अगले वीडियो में हम हल करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।